आदित्य को अपना पास्ट याद आया, जिससे मंगल की आंखों में बरसों बाद सुकून की चमक लौटी। वह खुशी से भर उठी, क्योंकि यह वही पल था जिसका इंतजार उसने महीनों से किया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली तूफान उठने वाला था। क्योंकि आदित्य की याददाश्त लौटना किसी चमत्कार से कम नहीं था, और इस सच के सामने आने से कई लोग बेचैन हो उठे थे। जिया का सच भी अब सबके सामने था। उसका झूठा प्रेगनेंसी ड्रामा खुल चुका था, और घर वालों के सामने उसकी पोल पट्टी खोल दी गई थी। जब लक्ष्मी और कार्तिक ने सबूतों के साथ रिपोर्ट सामने रखी, तो पूरे घर में सन्नाटा छा गया। जिया की आंखों से आंसू झरने लगे, मगर उन आंसुओं में सच्चाई का वजन नहीं था, बल्कि अपनी चालाकियों के उजागर हो जाने का डर था। उसे घर से निकाल दिया गया, लेकिन जाते जाते जिया ने एक ऐसी कसम खाई जिसने सभी की रूहें कंपा दीं। उसने कहा, आज मुझे घर से निकाला है, लेकिन जल्द ही तुम सबके घरों की नींव हिला दूंगी। मैं लौट कर आऊंगी, और उस दिन कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। उधर सौम्या के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वह जानती थी कि अगर आदित्य को पूरी तरह सब कुछ याद आ गया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। उसका राज, उसके झूठ, उसकी साजिशें सब उजागर हो जाएंगे। वह किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए उसने नई चालें बुननी शुरू कर दीं। आदित्य जब अपनी और मंगल की शादी की तस्वीर लेकर आया और कांपती आवाज में बोला, मंगल, मुझे याद आ रहा है, ये हमारी शादी की तस्वीर है ना? तो मंगल की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कांपते हाथों से तस्वीर थाम ली और कहा, हाँ आदित्य, ये हमारी शादी की तस्वीर है। यही हमारी शुरुआत थी, यही हमारे रिश्ते का सच है। सौम्या छिपकर यह सब देख रही थी। उसके होश उड़ गए। उसने अपने मन ही मन कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आदित्य को सब कुछ याद आ गया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये यादें कभी पूरी तरह वापस ना आ पाएं। रात होते ही सौम्या ने एक खतरनाक कदम उठाया। उसने आदित्य की दवाइयों में गड़बड़ी कर दी। उसकी कोशिश थी कि आदित्य की याददाश्त फिर से उलझ जाए, ताकि सच कभी बाहर ना आ पाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आदित्य ने दवाई पीते ही अजीब सी बेचैनी महसूस की। अचानक उसे और भी पुराने दृश्य याद आने लगे। उसे याद आया कि सौम्या और उसकी माँ ने मिलकर मंगल और कपिल को फंसाने की साजिश रची थी। ये देखकर आदित्य चीख उठा, नहीं, ये सब झूठ है। सौम्या, तुमने मुझे धोखा दिया है। मंगल तुरंत उसके पास आई और उसे संभाला, मगर अब आदित्य का गुस्सा ज्वालामुखी बन चुका था। उसने सबके सामने सौम्या से कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम चाहती थीं कि मैं अपनी पत्नी को भूल जाऊं, लेकिन आज मुझे सब याद है। मंगल मेरी पत्नी है, और मैं सिर्फ उसी का हूं। यह सुनकर सौम्या पागल हो उठी। उसने पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया। उसकी माँ ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन सौम्या ने सबके सामने एक और बड़ा सच उगल दिया। उसने कहा, हाँ, मैंने ही आदित्य को उसकी याददाश्त से दूर रखा। मैंने ही उसकी दवाइयों से खेला। मैंने ही ये सारा ड्रामा रचा, ताकि मंगल और कपिल हमेशा हार जाएं, क्योंकि मुझे इस घर और आदित्य दोनों चाहिए थे। सच सामने आते ही पूरा घर हिल गया। मंगल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे जीत की चमक थी। अब सच सबके सामने था, लेकिन कहानी का असली मोड़ अब आया। जब सब लोग सौम्या को धिक्कार रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलते ही सबकी आंखें फटी रह गईं। सामने खड़ी थी जिया, और उसके साथ उसकी माँ प्रेमा। दोनों के चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। जिया ने ताली बजाते हुए कहा, बहुत अच्छा नाटक किया तुम सबने, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं लौट आई हूं, और इस बार मेरे पास ऐसा सबूत है जो इस पूरे परिवार को तोड़ देगा। सबके चेहरे उतर गए। लक्ष्मी और कार्तिक ने एक दूसरे को देखा, जबकि मंगल ने आदित्य का हाथ कस कर थाम लिया। प्रेमा ने आगे बढ़कर कहा, तुम सबने मेरी बेटी को घर से निकाला था। अब देखना, हम इस घर के हर रिश्ते को तोड़ देंगे। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। उस पल घर का माहौल बदल गया। डर, गुस्सा और रहस्य ने पूरे घर को घेर लिया। अब हर कोई सोच रहा था कि आखिर जिया और प्रेमा के पास ऐसा कौन सा सबूत है जो इस परिवार की नींव हिला सकता है। क्या